नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश पढ़ने जा रहा हूँ, ये पद हैं, तो 5 पद मैं पढ़ने जा रहा हूँ। या जैसे चौपाई होती है हिंदी में, या दोहे होते हैं, वैसे तमिल में एक कुरल होते हैं, तो वही 5 पद मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और पुस्तक है तिरुवल्लुवर की तिरुक्कुरल। तो मैंने इसके पहले भी कुछ वीडियो बनाए हैं तिरुक्कुरल पर। तो आप पूछेंगे कि तब तो एक किताब से एक मोती कैसे हुआ है, तो दूसरी किताब है। ऐसा नहीं है। मैं हर बार जब वीडियो बनाता हूँ, तो जैसे मान लीजिए हिंदी में बनाता हूँ, तो हर बार एक अलग किताब लेता हूँ, उसी किताब से 2 वीडियो नहीं बनाता। तो यहाँ किताब तो वही है, मतलब जो सोर्स ग्रंथ जिसको बोल सकते हैं, या स्रोत तो वही है, पर दूसरे अनुवादक ने इसका तर्जुमा किया है, और इसकी जो कमेंट्री बोल सकते हैं या टीका जो है वो दूसरे लेखक ने की है। तो इसको मैं एक अलग किताब ही मान रहा हूँ, मेरे चैनल के लिए कम से कम ये अलग किताबें हैं, क्योंकि स्रोत ग्रंथ वही रहते हुए भी अगर लेखक ने उसमें कुछ नया अर्थ निकाला है तो एक अलग किताब हो गई। और जैसे अलग संस्करण, एक ही किताब के अलग संस्करण हो सकते हैं, पर एक ही जो स्रोत है, जैसे तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, तो मैंने खेमराज श्री कृष्णदास की जो छापी गई है रामचरितमानस की टीका, ज्वाला प्रसाद मिश्र जी उसके टीकाकार हैं, तो उसको मैं एक अलग पुस्तक मान रहा हूँ। और तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो गीता प्रेस ने छापी है, उसको एक अपने एक चैनल के लिए उन्हें एक अलग किताब या पुस्तक मान रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि उसमें विचार अलग अलग हैं। एक ही चौपाई के कई जगह अलग अर्थ लगाए गए हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ छापे खाने जो हैं वो क्षेपकों को शामिल करते हैं, कुछ शामिल नहीं करते। तो अलग अलग किताबों से हमें अलग अलग ही ज्ञान मिलता है। थोड़ा कई चीज़ें समान होती हैं, पर कई चीज़ें उसमें अलग रहती हैं। तो ये जो आज मैं तिरुक्कुरल का संस्करण लाया हूँ, वो एक अलग संस्करण है, टीकाकार अलग हैं, अनुवादक अलग हैं, तर्जुमा जिन्होंने किया है, तो इसको एक अलग किताब मानते हैं। एक बात हो गई। और दूसरी बात हो गई कि कॉपीराइट के बारे में, क्योंकि मैंने इस पर विचार किया कि ये जो मैं किताब से कुछ अंश पढ़ता हूँ, फिर उस पर चर्चा करता हूँ कि कहीं जो सर्वाधिकार होता है, जो सुरक्षित, मेरे ख्याल से कॉपीराइट जिसे बोलते हैं, ये कहीं उसका उल्लंघन तो नहीं है, जैसे इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं है कॉपीराइट का। तो मुझे कल ये विचार आया, तो अगर ऐसा है तो मैं पहले पब्लिशर से ज़रा कुछ बातें भी कर लूँगा कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कानून के खिलाफ जाना ठीक नहीं है। अगर ये कॉपीराइट या सर्वाधिकार जो होता है उसका उल्लंघन है, कॉपीराइट को हिंदी में क्या बोलते हैं ज़रा देख लें। मेरे ख्याल से किताबों में लिखा रहता है, हिंदी किताबों में, सर्वाधिकार सुरक्षित। तो देख लें कहीं मैं सही शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि नहीं। प्रतिलिप्याधिकार, सर्वाधिकार, हाँ ऐसे ही है। सत्वाधिकार है, सर्वाधिकार है, प्रतिलिप्याधिकार, यानी प्रतिलिपि अधिकार संधि होके प्रतिलिप्याधिकार हो गया। तो सर्वाधिकार तो सुरक्षित होते हैं इन पुस्तकों के। तो क्या ये ठीक है कि कुछ अंश लेकर इन पर वीडियो बनाना? तो इस पर मेरा कुछ विचार चल रहा है। अगर ये सही नहीं है तो मैं अब पुरानी किताबों पर बनाऊंगा। पहले मैं ज़रा जो इनके प्रकाशक हैं उनसे भी कुछ राय मशवरा कर लूँ। और दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए प्रकाशक कहते हैं कि नहीं, आप हमारी किताब से अंश नहीं पढ़ सकते हैं, तो मैं कुछ पुरानी किताबों पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हज़ारों क्या लाखों किताबें लिखी गई हैं। और 1947 की मैं देख रहा था archive.org में पुरानी हिंदी किताबें, उनमें रेलवे मैनुअल थी। तब के ज़माने की हिंदी पढ़ने में बड़ा मज़ा आनंद भी आता है। रेलवे का मैनुअल था, उसमें पुराने नीति के ग्रंथ थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पुरानी किताबें, उसमें वो कई सारे सैंपल मतलब लिख के रखते हैं कि जैसे सैंपल को हिंदी में क्या बोलेंगे, जैसे उन सैंपल्स को नमूना या मिसाल दृष्टांत, वो नमूने कई भाषाओं के उसमें रखे अपने किताबों में कि कुछ जगह कैसे हिंदी बोली जाती है, और जैसे काशी की हिंदी कैसी है, और प्रांतों की हिंदी कैसी है। काशी में ही कई लोग अलग अलग तरीके से जो बात करते हैं, उसमें उन्होंने उसमें चर्चा की है। तो ज़बरदस्त किताबें मौजूद हैं, किताबों की कमी नहीं है। तो मैं पता लगाऊंगा कि अगर ये सर्वाधिकार का उल्लंघन है, तो मैं अब से पुरानी किताबों पर बनाऊंगा। पुरानी किताबें बहुत पड़ी हुई हैं, मेरे पास भी कई संस्करण हैं बहुत पुराने, तो उन पर भी मैं बना सकता हूँ। पर मैं अब तक कोशिश कर रहा था कि कुछ ऐसी किताबों पर वीडियो बनाऊँ जो आजकल के ज़माने में प्रचलित हैं। पर ऐसी कई किताबें हैं जो सालों पहले लिखी गई हैं और आज भी वे
प्रासंगिक हैं, यानी आज भी उनका महत्व है। तो ये तो खैर बात हो गई सर्वाधिकार के बारे में। तो आइए अब मैं इसमें से 4-5 पंक्तियाँ अनुवाद कर देता हूँ, पढ़ूँगा नहीं, मैं उनका अनुवाद करके आपको बता देता हूँ। तो मैं जिस अध्याय से पढ़ने जा रहा हूँ वो तमिल में है आर्रिवुडैमई, यानी विजडम कहें, लेखक इंटेलेक्ट बोल सकते हैं, यानी बुद्धिमत्ता या जो इंटेलेक्ट होता है, यानी तीक्ष्ण जो हमारी बुद्धि, दोनों को, वैसे विजडम को भी बुद्धि कहा जाता है मेरे ख्याल से, या ज्ञान कह सकते हैं, और इंटेलेक्ट तो हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है उसको बोलते हैं। विजडम को बोल सकते हैं जो एक तरह की उच्च रूप का जो ज्ञान हमें होता है, या सही गलत का फैसला करने की शक्ति जो होती है, वो विजडम के अंतर्गत आती है। जैसे मान लीजिए वैज्ञानिक हैं तो उनमें बुद्धि तो बहुत प्रखर होती है कि मतलब उन्होंने बना लिया। तो एक खैर हो सकता है इसमें एकदम सही शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर रहा, पर जैसे मान लीजिए कोई वैज्ञानिक है तो उसको अक्सर हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना कि उसमें विजडम नहीं है, मतलब बुद्धि, इंटेलेक्ट है पर बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। पर इंटेलेक्ट का कई जगह मेरे पास है जैसे किताबें जिसमें इंटेलेक्ट का प्रयोग हुआ है बुद्धि के लिए, और मनस शब्द के लिए माइंड का शब्द हुआ है। तो खैर शब्दों के फेर में नहीं पढ़ते हैं। कहने का मतलब है जो आर्यव का मतलब होता है तमिल में, जो हमारी बुद्धि, तर्क शक्ति हर तरह की, और हमारी ये शक्ति कि हम किस प्रकार अपने मन को बुराइयों से दूर कर सकें, और ये सब होता है। तो अभी जब हम इन 5 पदों को पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा और अंदाज़ा लगेगा कि बुद्धि से मेरा आशय क्या है, या तिरुवल्लुवर जी का आशय क्या था। तो आइए पढ़ता हूँ मैं। तो इसमें पहला जो पद है उसका अनुवाद होगा, बुद्धि एक ऐसा शस्त्र है जो हमें सर्वनाश से बचाता है। बुद्धि एक शस्त्र है जो हमें सर्वनाश से बचाता है। तो इसका मैंने अनुवाद भी कुछ पहले अंग्रेजी में मैं टाइप करके फिर उसका अनुवाद भी किया हूँ मैं, तो उसी को देख लेता हूँ। तो यानी वो हथियार है जो विनाश से हमें बचाता है, और वो एक फोर्ट भी है जो जिसको दुश्मन नष्ट नहीं कर सकते। फोर्ट का अर्थ दुर्ग, एक दुर्ग है जिसे दुश्मन नष्ट नहीं कर सकते। और बुद्धिमत्ता हमें मन को नियंत्रित करना सिखाती है और उसे बुराई से अच्छाई की ओर निर्देशित करती है। यानी बुद्धि हमें बुराई से दूर करती है और अच्छाई की ओर निर्देशित करती है, अच्छाई की ओर आगे बढ़ाती है। और जो कुछ भी दूसरों से सुना जाता है तो बुद्धिमान व्यक्ति सत्य तक पहुंचने के लिए उसकी जांच पड़ताल करता है। ये तीसरा हो गया। और चौथी बात है इसमें, स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और दूसरों के कथनों में सूक्ष्म सत्य को समझना। तो मैंने जो अनुवाद किया मैं वहाँ पढ़ ले रहा हूँ, इससे बेहतर होगा कि मैं इसको पढ़ के अनुवाद करूँ तो समय ज़्यादा लगे। तो पहले ही मैंने अनुवाद कर लिया इसका। और 5वीं चीज़ है, जिसके पास बुद्धि है वही वास्तव में धनवान व्यक्ति है। तो ये 5 चीज़ें हैं इस पुस्तक में। आप भी खरीदिए, इसको पढ़िए। और अंग्रेज़ी में है, तो अभी मुझे नहीं लगता है कि इसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध है, पर अगर आप हिंदी में ही पढ़ना चाहते हैं तो आप ये इनकी खरीद लीजिए, गोविंदराजन जी। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी काशी तमिल संगमम का जब आयोजन हुआ था पिछले साल नहीं, मेरे ख्याल 2023 में हुआ था। 2024 का मेरे ख्याल से अभी फरवरी में होने वाला, मतलब 2024 में नहीं हुआ, 2025 में होगा मेरे ख्याल से। कुंभ की वजह से थोड़ा तारीखों में थोड़ा फ़र्क किया गया, मतलब तारीख थोड़ी बदल दी गई। तो ये है तिरुकुरल हिंदी में, इसको आप पढ़िए और अपने जीवन को बदलिए। आप में बुद्धि बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, और आप में सोचने समझने की शक्ति विकसित होगी। और आप ये भी जानेंगे कि दूसरे प्रदेश के लोग कैसे विचार करते हैं, वहाँ पे क्या नीति मानी जाती है। नीति खैर तो एक सामान्य चीज़ है, पर कुछ जगह की अलग अलग थोड़ी विचार करने की प्रक्रिया होती है, तो वो भी आप इससे जानेंगे। तो अब आइए इन 5 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो पहली बात है कि बुद्धि को एक हथियार की तरह बताया है तिरुवल्लुवर जी ने, कि बुद्धि एक हथियार है जो हमें विनाश से बचाती है। या व्याकरण की दृष्टि से अभी बचाता है बोलना पड़ेगा कि बचाती है, इस पर मैं थोड़ा विचार कर रहा हूँ। बुद्धि वह हथियार है जो विनाश से बचाता है। तो बचाता मेरे ख्याल से हथियार के लिए आया, तो सही है, ठीक है। बुद्धि एक हथियार है जो विनाश से बचाता है। तो बुद्धि हथियार कैसे, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। तो और किस तरह के विनाश से बचाता है। तो बुद्धि हमें
जो हमारे पास सारे रिसोर्सेस हैं, यानी जो भी हमारे पास संसाधन हैं, उन सभी चीज़ों का सही उपयोग करना सिखाता है और हमें विनाश से बचाता है। जैसे कि हमारे पास संसाधन है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा शरीर है, तो एक बुद्धिमान आदमी इन सबको सही ढंग से इस्तेमाल करता है, अपनी वाणी को सही इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो दूसरों से दुश्मनी, बिना मतलब की दुश्मनी न करे, पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करे। तो अपनी वाणी का सही प्रयोग करता है और अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, और शरीर के अंदर ऐसे भोजन नहीं डालता कि जिससे शरीर नष्ट हो जाए या शरीर की उम्र कम हो जाए। पिज़्ज़ा मुझे भी पसंद है, KFC मैकडोनल्ड का खाना मुझे भी पसंद है, पर ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम ये सब खाना खाएंगे तो शरीर को नुकसान हो सकता है, इसलिए इनमें थोड़ा संयम की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम क्या खाते हैं और हम क्या कैसे अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, मन का, यानी क्या हम जैसे वही बातें सोचते हैं जो हम हमारे लिए लाभकारी हैं, हम चिंता करते हैं, हम बिना मतलब की बातें सोचते रहते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ाती। जैसे मान लीजिए आप कर्ज में, भगवान न करे, पर मान लीजिए मिस्टर ए की बात करते हैं, मिस्टर क कर्ज में डूबे हैं, तो अगर उनमें बुद्धि है तो वो अपने बुद्धि को एक सही दिशा में लगाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी कर्ज से उबर जाया जाए, मतलब बाहर निकल जाया जाए, उससे उबरने की वो कोशिश करेंगे। इसलिए रचनात्मक कार्यों में लगेंगे, अपने कौशल को बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि नया बिजनेस शुरू करें या नई नौकरी प्राप्त करें, अपने खर्चों को कम करेंगे। और मूर्ख आदमी क्या करेगा, खर्चा वैसा ही रखेगा और अपने जीवन शैली वैसी ही रखेगा, कोशिश नहीं करेगा कि नई नौकरी खोजे, अपना बिजनेस बढ़ाए या कुछ ऐसा करे जिससे कि आमदनी बढ़े। जैसे कि मैं जानता हूँ बेन कार्सन की माँ के बारे में, वो तो घरों में साफ़ सफाई का काम करती थी, बर्तन धोने का काम करती थी, बच्चों की देखरेख करती थी, दो जॉब करती थी। जब उनके ऊपर कठिनाई आई तो दो जॉब भी करती थी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, अपने नींद को कम कीजिए, अपने कहीं नौकरी कीजिए, दो जगह नौकरी कीजिए, तो आमदनी बढ़ेगी। तब उसी तरह से कर्ज चुकाया जाता है। अगर कर्ज में है तो ये नहीं कि हम कर्ज अदा किए बगैर ही हम अपने को दिवालिया घोषित कर दें और इससे बच जाएं। CR दास का एक उदाहरण दिया जाता है। तो मेरे पास एक तमिल किताब है जिस पर हो सकता है मैं एक वीडियो बनाऊं। शिवन सर थे, उन्हें सार बोला जाता था, शिवन सर। तो शिवन सार थे जो कांची महास्वामी के, कांची के जो पीठाधीश्वर थे, चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, उनके छोटे भाई शिवन सर। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, एणी पड़ीघड़िल मांदरघड़, यानी समझ लीजिए इसको बोल सकते हैं सीढ़ियों का जो पद होता है उस पर इंसान, यानी सबसे निचली सीढ़ी वाले पे पापी और दुष्ट जो होते हैं वो, और सबसे ऊपर जो ज्ञानी और बहुत ही उच्च स्थिति पे जो पहुंच गया है वो, उनके बारे में है, उनकी क्रियाकलाप के बारे में है। तो उसमें ये भी बातें हैं कि हम कैसे निश्चय करें कि हम क्या दुष्ट और पापी के मतलब दर्जे पर हैं कि हमारा दर्जा बहुत ऊंचा हो गया है, उसको हम कैसे निर्धारित करें। तो उस पर बहुत सारी अच्छी बातें हैं। हर बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कुछ जगह उन्होंने किताबों के छापने के विरुद्ध बातें कही हैं जो मुझे ठीक नहीं लगी, क्योंकि किताबों को छापना और छपाई का लाभ तो हम सब उठाते हैं। किताबें अगर छपती हैं और अच्छे अच्छे विचार उनसे लोगों तक पहुंचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खैर, उनका कहने का मतलब था कि जब से छपाई आई है, प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी या तकनीक आई है छापने की, तो उससे समाज में बुराई ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। तो वो तो उस बात से मैं सहमत हूँ, पर हर चीज़ में जैसे तुलसीदास ने कहा है उसमें गुण दोष सब होता है, तो गुण को खींचना हमारा काम है। छपाई, कोई भी तकनीक जब आती है समाज में तो उसका दुरुपयोग भी होगा, उसका सदुपयोग भी होगा, तो वह हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। खैर, तो कहने का मतलब है कि एक बुद्धिमान आदमी अपने जो सारे संसाधन हैं उनका सही प्रयोग करता है, अपने मन का, अपने वाणी का, अपने शरीर का, अपने धन का। तो मान लीजिए कोई धनी हो गया, उसके पास बहुत ज़मीन है, जायदाद है, मकान है, बैंक बैलेंस है, सोना चांदी है। तो अब अगर वो मूर्ख है, अगर वो बुद्धिमान का अर्थ है यहाँ थोड़ा नैतिक बुद्धिमान है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ये नहीं कि केवल बुद्धिमान जो तिकड़मबाज हो, चालू आदमी हो।